जय हिंद दोस्तों आइए देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या था। जैसा कि हम जान चुके हैं कि भारत में एक्ट की शुरुआत या अधिनियमों की शुरुआत क्यों हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल के लिए। तो दोस्तों ये पहली बार था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम थे उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट पास किया। और ये पहली बार हुआ था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो विभाग थे उनको देखने लगा था, उनकी निगरानी करने लगा था, उन पर नज़र रखने लगा था दोस्तों। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपनी मनमानी हरकतें ना करे, इसलिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की भी शुरुआत की गई थी। मतलब कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि जो बंगाल था, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बदल दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल में। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसके हाथ में ज़्यादा पावर दे दी गई। अगर कंपेयर किया जाए बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जो थे उनके कंपेरेटिवली बंगाल के गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दे दी गई। 4 सदस्यों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो कि गवर्नर जनरल के काम को रेगुलेट करेगा, चेक करेगा, असिस्ट करेगा। जो रेगुलेटिंग एक्ट के कारण दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उनके जो ऑफिसर्स थे उन पर निगरानी रखी जा रही थी, उनको देखा जा रहा था। तो इसी कारण जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मतलब गवर्नमेंट के इस रूल से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस रूल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे दोस्तों। इस एक्ट से पहले भारत में 3 गवर्नर थे, एक बंगाल का, एक बॉम्बे का और एक मद्रास का। तो इस एक्ट के तहत दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसकी पावर बढ़ा दी गई। इसी के कारण जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि अब उनको सब ऑर्डिनेट काम करना पड़ेगा। किसके सब ऑर्डिनेट? बंगाल के गवर्नर जनरल के। इसी एक्ट के तहत दोस्तों कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई थी तो ये मेनली यूरोपियंस और जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्हीं के लिए काम करता था। और इस कोर्ट में उस समय 4 जज थे, जिसमें से जो एक था वह जो चीफ जस्टिस था, ठीक है ना, तो उसका नाम था सर एलिजा एम्पे, और बाकी 3 जो थे वो अदर जज थे उसमें। और क्या किया गया इस एक्ट में? इस एक्ट के जरिए जो कंपनी के सर्वेंट थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया कि वह किसी भी तरीके की भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और किसी भी तरीके की घूस नहीं देंगे दोस्तों। रिश्वतखोरी नहीं होगी बिल्कुल भी भारत के अंदर। और अगर बात की जाए जो वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, मतलब कि जो कंपनी के जो हेड होते थे वो उनका जो ग्रुप होता था, अब उनको सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो, चाहे कैसी भी इन्फॉर्मेशन हो, वो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना ही देना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पूरा अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।